कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि जिम्मेदारियों की वजह से हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब को ज्वाइन करना पड़ता है, बट दिल में तो कहीं ना कहीं रह ही जाता है कि काश हम भी सरकारी इंजीनियर होते या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते। बट जब हम प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा शेड्यूल इतना हेक्टिक हो जाता है कि हमको लगता है कि अब तो कुछ भी नया करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मगर हमेशा ध्यान रखो, हर इम्पॉसिबल शब्द में अगर आप देखोगे तो पॉसिबल जुड़ा हुआ है। तो दुनिया का कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अगर आप पेशेंस के साथ, सही समझ के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो आप अपनी प्राइवेट नौकरी के साथ ही किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। अगर मैं किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के टाइम टेबल की बात करूं, जैसे कि मैं खुद भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तो 8 घंटे की ड्यूटी तो मिनिमम करनी ही पड़ती है। अब ये 8 घंटे की जो ड्यूटी है इसको कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे हमारे ट्रैवलिंग और बाकी सारे प्रोसेस में चले जाते हैं। तो 24 घंटे में 10 घंटे तो हमको अपनी प्राइवेट जॉब को देना ही देना है, क्योंकि वहां से हमारी रोजी रोटी चलती है। अब कितना टाइम बचा? सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे। इस 14 घंटे में 7 से 8 घंटे बेटा हमारी स्लीपिंग साइकिल होती है और लास्ट में जाके हमारे पास बचता है सिर्फ 6 घंटा। और इस 6 घंटे में भी 1 से 2 घंटे हमारे पर्सनल काम में चले जाते हैं। तो किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेली बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे ही होते हैं। अब आप समझ सकते हो, अगर हमारे पास पर डे के हिसाब से सिर्फ 4 से 5 घंटे हैं तो हम शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बना सकते। हमको पेशेंस के साथ गोल बनाना होगा, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और हम इस बात को भी समझते हैं कि नौकरी के साथ 2 महीने में पेपर क्रैक नहीं होगा, 4 महीने में पेपर क्रैक नहीं होगा। अगर हम सिर्फ 4 से 5 घंटा दे पा रहे हैं तो थोड़ा दूर की सोचो। अगर आप पेशेंस के साथ स्लोली स्लोली प्रिपरेशन करोगे तो 1 साल में या हो सकता है 14-15 महीने में आप सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर ले जाओ और उसके बाद आप पेपर को क्रैक करने के लिए भी कैपेबल हो जाओगे। और कई बार क्या होता है, जब हम प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, हम किसी ना किसी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें भी हमें समझदारी दिखानी है कि हमें लाइव सेशन से बचना है, क्योंकि जब कोई भी फैकल्टी लाइव सेशन लेते हैं तो उसमें कंटेंट के साथ बाकी स्टूडेंट्स के डाउट भी होते हैं और कई बार हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं ताकि क्लास को हम लाइट रख सकें और थोड़ा एंटरटेनमेंट बना रहे। बट आप समझदार हो, आप जानते हो आपके लिए टाइम कितना कीमती है। आपको वो एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको बाकी सारे स्टूडेंट्स के डाउट को सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो आप रिकॉर्डेड सेशंस को फॉलो करो। अगर आप रिकॉर्डेड सेशंस को फॉलो करोगे, जो 1.5 से 2 घंटे के सेशन होंगे उसको आप 1 से सवा घंटे में आसानी से कवर कर पाओगे। और दूसरा बेनिफिट बेटा ये होगा, क्योंकि आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप अपने टाइम के हिसाब से भी रिकॉर्डेड सेशंस को देख सकते हो। तो ये एक बहुत बेनिफिट हो गया। इसी के साथ साथ आपको अपनी जिंदगी का जो मनोरंजन का टाइम है, जो 4 से 5 घंटा है, अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट में ही ये टाइम कंज्यूम करते हो, तो आपको इतनी समझदारी दिखानी पड़ेगी कि हमारे लिए हमारी प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरी है, हम उसे हैम्पर नहीं कर सकते। तो जितने भी आपको हॉलीडेज मिलते हैं, जितने भी आपको संडेज मिलते हैं, इन सारे के सारे टाइम को, सारे के सारे डे को आप अपनी प्रिपरेशन में लगाओ। और जिस तरीके से इंजीनियर्स की जॉब होती है, कई बार टाइमिंग बहुत अनसर्टेन होती है, कई बार हम नाइट शिफ्ट भी करते हैं, कई बार हम मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे हैं, कई बार हमारी 24 आवर की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो ये चीज़ तो समझना पड़ेगी कि नौकरी में अनसर्टेनिटी बहुत है। अगर नौकरी में अनसर्टेनिटी बहुत है तो उसी हिसाब से हमको जो भी 3 से 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करना है उसकी शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, अपनी समझदारी यहाँ पर दिखानी है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो प्राइवेट जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं, वो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, स्लोली स्लोली अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं और एग्जाम से 2 से 3 महीना पहले मेडिकल लगा देते हैं। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं एग्जाम से एक दिन पहले भी अपनी नौकरी करने जाऊंगा और फिर नेक्स्ट डे छुट्टी लेके मैं एग्जाम देने जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इस चीज को समझो, प्रिपरेशन के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है सब्जेक्ट कंप्लीशन और दूसरा पहलू होता है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा अपनी नौकरी के साथ नहीं कर सकते। जो स्टार्टिंग का टाइम है ना, उसमें आप सब्जेक्ट कंप्लीशन पर और नोट्स बनाने पर फोकस करो। नौकरी के साथ ही आप अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करते रहो। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आप खुद में भी ये बात इंश्योर कर पाओगे कि नहीं यार, मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन कर ली है, अब मैं पेपर निकालने के लिए एलिजिबल हूँ। आज हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, डर लगता हो आपको कि नौकरी छोड़ के प्रिपरेशन
ग्रेजुएशन करना तो एक सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है हमसे पेपर ना निकले। बट जब आप नौकरी के साथ सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका नॉलेज का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हो कि आपको क्लियर पिक्चर दिखने लगेगी कि ये पेपर आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट कंप्लीशन आपने नौकरी के साथ कर लिया, उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में अनसर्टेनिटी है कि नहीं हो सकता है मेरे से पेपर ना निकले, तो आप कोई ना कोई रीज़न अपनी कंपनी में बता के 2 महीने की परमानेंट लीव ले सकते हो। सारे महीने की सैलरी लूज करने से ज़्यादा बेटर है आप एग्जाम के 2-3 महीने की सैलरी लूज कर दो, परमानेंट लीव ले लो, और उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा देन यू कैन ज्वाइन योर प्राइवेट कंपनी वन मोर टाइम। आप दोबारा उसको ज्वाइन कर सकते हो, रिजल्ट का वेट कर सकते हो। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है आप आसानी से स्विच कर सकते हो एक गवर्नमेंट सेक्टर में। और अगर आपका रिजल्ट, मैं दोनों तरह की बात करूंगी क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करती हूँ, हमेशा सक्सेस पर फोकस नहीं करना है, फेल्योर पर भी फोकस करना है, प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए। तो आप वही सेम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू कर सकते हो और आप खुद को एनालाइज कर सकते हो कि हमसे एग्जाम क्यों नहीं निकला, रिवीजन में कमी थी, प्रैक्टिस में कमी थी, या हमसे 2-3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मिस हो गए थे। आप फिर से नौकरी के साथ वो सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। इसी के साथ साथ बहुत अदर चीज़ें भी ऐसी होती हैं प्राइवेट जॉब में जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जब हम किसी भी प्राइवेट जॉब को पकड़ते हैं तो हम अपना 200% देने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना 200% तभी दो जब आपको लगता है कि मुझे प्रिपरेशन तो बस मैं ऐसे ही नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के अगले 30 साल गुजार सकता हूँ। अगर आप अपनी प्राइवेट जॉब को एंजॉय कर रहे हो, अगले 30 साल आप वहाँ पर अपने बेहतर देख पा रहे हो, तो आप अपनी ज़िंदगी का 200% वहाँ पर दो, क्योंकि 200% देने पर ही आपको एक बेटर प्रमोशंस देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी यहाँ बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली, मैं स्विच करूँगा, मैं किसी न किसी सरकारी नौकरी को ज़रूर ज्वाइन करूँगा, तो आप सिर्फ अपना 100% दो। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ 80% देना है, 100% तो आपको किसी ना किसी प्राइवेट जॉब में देना ही पड़ेगा अगर आप अपनी नौकरी को सिक्योर करना चाहते हो। मगर आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, 200% का मतलब होता है कि हम प्रोफेशनल टाइम के साथ साथ अपना पर्सनल टाइम भी उस ड्यूटी में दे रहे हैं, और 100% का मतलब होता है कि जो टास्क मुझे दिया जाएगा मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, और बचा हुआ जो टाइम होगा वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, शॉर्ट टर्म गोल्स मत बनाओ, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के स्लोली पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करो, क्योंकि आज के टाइम पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। सबको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, सबको इमीडिएट सक्सेस चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप पेशेंस के साथ धीमे धीमे सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे, स्लोली हार्डवर्क करते रहोगे, तो आप अपनी प्राइवेट जॉब को भी प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा, फेल्योर भी फील नहीं होगा, और आप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एलिजिबल भी हो जाओगे। सो इट्स माय पर्सनल सजेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करे। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा और आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।